नमस्कार बच्चों, हम लोग अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक पर आधारित पाठ विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक विशेष लेखन के कौन कौन से क्षेत्र हैं यहाँ तक पढ़ लिया था। और अब हम इसमें पढ़ेंगे कैसे हासिल करें विशेषज्ञता। विशेष लेखन के लिए विशेषज्ञता हम कैसे हासिल कर सकते हैं, तो अब हम उसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी कार्य को, जैसा चूँकि नाम ही है विशेष, तो विशेष के लिए ज्ञान भी विशेष होना चाहिए और उसके लिए अध्ययन भी विशेष से संबंधित है कि उसके बारे में आपको पूरा डीपली ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसमें विशेष लेखन कर सकते हैं। अब चूँकि कैसे हासिल करें तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। आजकल पत्रकारिता में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, यानी सभी विषयों के जानकार लेकिन किसी खास विषय में विशेषज्ञता नहीं की बजाय मास्टर ऑफ वन, यानी किसी एक विषय में विशेषज्ञता जरूरी है। तो जाहिर सी बात है कि आप आजकल लोग कहते हैं ना कि किस फील्ड में आपको, किस क्षेत्र में आपको महारत हासिल है, या इस व्यक्ति को इस क्षेत्र में महारत हासिल है। तो इस तरह से इसकी मांग जो है वो अधिक आज के समाज में है और उसी की मांग की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि आप किसी भी विषय में विशेषज्ञता कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जिस भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप उस विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उच्चतर माध्यमिक +2 यानी कि 12th और स्नातक स्तर पर उसी या उससे जुड़े विषय में पढ़ाई करें। जाहिर सी बात है बच्चों कि जो +2 अर्थात जो 12th तक की पढ़ाई होती है वो हमारा आगे का मार्गदर्शन करती है और उसी पर आधारित हम आगे अपना क्षेत्र जो है वो चुनते हैं। जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग में जाना है तो वह व्यक्ति साइंस लेगा, आईटी में जाना है तो वह साइंस में पीसीएम लेगा, और उससे अगर मेडिकल में जाना है तो जो है वो पीसीबी लेगा। ऐसे ही जिसको बैंकिंग के क्षेत्र में जाना है तो वो 10वीं में पढ़ने के बाद 12वीं 11वीं में वो कॉमर्स लेगा। ऐसे ही दूसरे क्षेत्र में जाना है तो दूसरी स्ट्रीम लेगा, और उस अपने लेवल तक 12वीं के स्तर तक उस विषय में वह बहुत अच्छे से ज्ञान अर्जित जब कर लेगा तब उसके बाद फिर वह उसी क्षेत्र से संबंधित, उसी विषय से संबंधित आगे की पढ़ाई करेगा। तो निश्चित है कि उसको उस विषय का अधिक ज्ञान हो पाएगा। और ये जो है ये थोपा गया कार्य नहीं है। जब तक, जैसे कई बार आप देखते हैं, सुनने में आता है कि हमें तो साइंस नहीं पढ़नी थी लेकिन माता पिता ने कहा इसलिए मैंने पढ़ा। तो फिर अब इसलिए पढ़ा, किसी के कहने पे पढ़ा, बलपूर्वक पढ़ा, तो उसमें आपकी रुचि इसका मतलब नहीं थी और बहुत अच्छा कार्य फिर उस क्षेत्र में आप नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अगर अपने रुचि के अनुसार आपने उस क्षेत्र का चुनाव किया है तो निश्चित है कि उसका परिणाम जो है वो अच्छा होगा। तो इसलिए सबसे पहले जिसमें आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। करेक्ट। और इसमें बताया भी गया है कि अपनी रुचि के विषय में पत्रकारीय विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आपको उन विषयों से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़नी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप राजनीति के क्षेत्र में अपनी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आप उससे संबंधित पुस्तकें पढ़िए, अपडेट रहिए, समाचार पत्र पढ़िए आदि। आप विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उस विषय से संबंधित खबरों से जो है वो अपडेट रहिए। तो इस तरह से जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसके बारे में आप हमेशा अपने आप को जब अपडेट रखेंगे तभी आप उसमें सही तरीके से जो है वो परिणाम प्राप्त कर पाएंगे और दे भी पाएंगे। तो इसलिए जो भी विषय में हमें महारत हासिल करनी है वो हम क्या करें, वो शुरू से ही, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि शुरू से ही हमें उस विषय की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए।
जो उससे संबंधित पुस्तकें तो हमें पढ़नी ही चाहिए। विशेष लेखन के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए खुद को अपडेट रखना बेहद ज़रूरी होता है। इसके लिए उस विषय से जुड़ी खबरों और रिपोर्टों की कटिंग करके फाइल बनानी चाहिए। साथ ही उस विषय के प्रोफेशनल विशेषज्ञ हैं उनके लेख और विश्लेषणों की कटिंग भी सहेज कर रखनी चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका ज्ञान जो है वो बढ़ता है। उस क्षेत्र में अगर आप भी जाना चाहते हैं और आपसे पहले किसी ने उसमें अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है तो उसके विचार कैसे हैं, उसकी शैली कैसी है, उसकी भाषा शैली कैसी है, इन सब चीज़ों को जब आप उनके लेख को पढ़ेंगे तो वो खुद समझ में आपको आ जाएगी। तो इसलिए उनके लेखों को पढ़ना भी चाहिए, सहेज कर रखना भी चाहिए। वैसे तो आजकल नेट पे सब कुछ उपलब्ध है, फिर भी प्रिंट मीडिया का अपना महत्व होता है। यदि आपने अपने पास वो कटिंग्स वगैरह करके एक फ़ाइल बना करके रखी है तो जब आप चाहें तब आप उसे फिर से पढ़ सकते हैं। प्रिंट मीडिया की विशेषता ही यही होती है कि आप उसे जब चाहें कभी भी किसी भी टाइम न समझ में आने पर या समझ में आने पर दोनों स्थितियों में उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए उससे संबंधित चीज़ों को अपने पास रखना चाहिए। इसी तरह से आपको उस विषय में जितनी संभव हो संदर्भ सामग्री जुटाकर रखनी चाहिए। इसके अलावा उस विषय का शब्दकोश और इंसाइक्लोपीडिया भी आपके पास होनी चाहिए। अब मान लीजिए अर्थ जगत में आप जा रहे हैं और वहाँ आपको अपनी विशेष रिपोर्टिंग करनी है तो उसमें उस क्षेत्र से संबंधित जो रिपोर्ट हैं वो पढ़नी चाहिए। उसमें किस तरह की शब्दावली का प्रयोग होता है उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। कैसे लिखा जाए जिससे आम पाठक उसको समझ पाएँ। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए उसकी कटिंग, उनकी रिपोर्टों आदि को हमें सहेज करके रखना चाहिए। यही नहीं, जिस विषय में आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उससे जुड़े सरकारी और गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं की सूची, उनकी वेबसाइट का पता, टेलीफोन नंबर और उसमें काम करने वाले विशेषज्ञों के नाम और फ़ोन नंबर अपनी डायरी में ज़रूर रखिए। तो ये सब आपको बच्चों एक एक पॉइंट बना करके ये लिखना है कि विशेष योग्यता या विशेष लेखन में हमें विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, किस तरह से आप मास्टर ऑफ वन बन सकते हैं, उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसको बिंदु में आप लिखेंगे, उसको पॉइंट्स बना करके आप लिखेंगे जो कि इस पैराग्राफ में आपको सब बताया जा रहा है। जैसे ये बताया कि गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं की सूची बनानी चाहिए, उनकी वेबसाइट का पता, टेलीफोन नंबर और उसमें काम करने वाले विशेषज्ञों के नाम और फ़ोन नंबर अपनी डायरी में लिखिए। दरअसल एक पत्रकार की विशेषज्ञता कुछ हद तक उसके अपने सूत्रों और स्रोतों पर निर्भर करती है। जैसे अगर आप आर्थिक विषयों पर विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं और आपके पास परिचित अर्थशास्त्रियों और बाजार विशेषज्ञों के नाम और फ़ोन नंबर हैं तो आप उनसे बातचीत करके किसी घटना, फैसले या नीति के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते हैं या उसका निहितार्थ जानने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए कोई शब्द ऐसा आ गया, किसी ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ आप स्वयं नहीं जानते, तो आप क्या करेंगे, आप उस क्षेत्र में जो विशेष योग्यता हासिल किए हुए लोग हैं अगर आपके संपर्क में हैं तो आप अपनी समस्या का निराकरण उनसे कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी रुचि के क्षेत्र या विषय में विशेषज्ञता विकसित कर सकते हैं। लेकिन एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि विशेषज्ञता एक दिन में नहीं आती। ये तो बच्चों आप सभी जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। किसी भी कार्य को आप एक ही दिन में करके बहुत बड़े उसमें कुशल व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, उसमें प्रवीणता नहीं आ सकती है, बल्कि क्या होता है धीरे धीरे उस कार्य को करने के बाद ही आप उसमें विशेषज्ञता हासिल करते हैं। तो इसलिए जो है ये सोचें कि बस एक दिन में कर लेंगे, यही बच्चों पढ़ाई के संदर्भ में भी है। आप ये सोचें कि आज नहीं पढ़ेंगे, आज नहीं लिखेंगे, सब 10 दिन में कर लेंगे, एक दिन में कर लेंगे,
इसमें है ही क्या, तो यह आप निश्चित मान लीजिए कि जब आप कार्य को करने बैठेंगे तो आप उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन आपको अभ्यास उस चीज़ का करना चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वह कोई अन्य क्षेत्र हो। यदि आप एक दिन के भरोसे बैठेंगे तो आप उसमें किसी भी तरह से योग्यता या कुशलता हासिल नहीं कर सकते, विशेषज्ञता तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो विशेष लेखन है उसका दायरा बहुत बड़ा है और इसके कई पहलू हैं। हर एक क्षेत्र की चर्चा भी हमने आपसे कर ली है और इसी पाठ में बच्चों कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन पे आपके पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है, तो आपको वहाँ से एक्टिविटी मैं नीचे ये दे रही हूँ गतिविधि, आप वहाँ से कोई सा भी अपना एक एक फील्ड चुन करके उस पर पाठ्य पुस्तक को पढ़ करके उसमें से जो गतिविधि यहाँ दी गई है उसको लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ गतिविधि, देखिए यहाँ पे है दी हुई। 2 अखबारों में कारोबार और अर्थ जगत के पृष्ठों को ध्यान से पढ़िए। उनमें प्रकाशित खबरों की एक सूची बनाइए। सिर्फ वही वाला पेज आपको पढ़ना है और उसकी सूची बनानी है। 2 अखबार रखिए और दोनों की सूची बनाइए। उन खबरों की भाषा में इस्तेमाल शब्दों की भी एक सूची बनाइए। आर्थिक विषयों पर प्रकाशित टिप्पणियों और विश्लेषणों को ध्यान से पढ़िए। टिप्पणियाँ और विश्लेषण मैंने आपको उदाहरण स्वरूप इसी वीडियो में जो है वो दिखा दिया था, पिछले वाले में जो ये चैप्टर चल रहा है उसके पिछले वीडियो में आपको मैंने भेजा हुआ है। इन सब के आधार पर 200 शब्दों की एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और बताइए कि आर्थिक विषयों पर लेखन अन्य प्रकार के पत्रकारीय लेखन से किस प्रकार अलग है। तो एक तो आपको ये करना है, 2 समाचार पत्र लेकर के और उस पे आधारित आपको लिखना है और अपना उस पे जो आपके विचार हैं वो व्यक्त करने हैं। 200 शब्दों का एक रिपोर्ट तैयार करनी है और उसके बारे में कैसे यह अन्य लेख से भिन्न है वो आपको उसमें लिखना है। एक उदाहरण और है इसमें दिया हुआ एक एक्टिविटी करने के लिए कि किसी एक समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाली मंडी के भाव पर आधारित एक सप्ताह की खबरें और उनका विश्लेषण इकट्ठा कीजिए। उसे ध्यान से पढ़िए और बताइए कि क्या वह एक सामान्य पाठक की समझ में आ सकती है। तो यह भी आपको उसमें मिल जाएगा, जैसे होता है ना कि इन वस्तुओं के दाम बढ़े घटे, तो वो एक हफ्ते का पूरा ब्यौरा आप लिखिए और उसमें जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनको पढ़ करके ये समझिए, पहले आप उसको खुद समझिए और फिर ये सोचिए कि क्या आम पाठक इन शब्दों को, इन शब्दावलियों को समझ सकता है या नहीं। तो वो आपके अपने जब जो आप समाचार पत्र पढ़ेंगे जो उसमें दिया गया रहेगा शब्द, जो उसकी शब्दावली प्रयुक्त हुई होगी, उसके आधार पे आप इसका उत्तर लिखेंगे। तो इसको बच्चों दोनों एक्टिविटी को अपनी कॉपी में आपको करना है और कैसे हासिल करें विशेषज्ञता, इसके आपको 10 पॉइंट्स बनाने हैं, वो भी पैराग्राफ में दिए हुए हैं। तो ये काम आप अपनी कॉपी में कर लेंगे और अच्छे से इसको पढ़ लेंगे। धन्यवाद।